उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के लिया। कार खड़ी है, देख कर जाना, इस कार को मेरे को तोड़ना है। जब से लाया हूं तब से रुकी नहीं है अभी तक। चाहे वो रवि शर्मा जैसे लोग चिल्लाते हैं कि 500 जेट है, लेकिन दुनिया के असली अमीरों को देखिए। एलन मस्क 42 लाख करोड़ की संपत्ति है, लेकिन सोशल मीडिया पर कभी दौलत का बखान नहीं किया। आप सोचिएगा, ब्रुनेई के सुल्तान 7000 कारें, 42,000 करोड़ कीमत, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते। बिल गेट्स, अमेज़न के जेफ बेजोस, इनके पास प्राइवेट जेट्स है, लेकिन दिखाते नहीं है। गूगल वाले वो भी नहीं दिखाते। टाटा, महिंद्रा, कितने करोड़ रुपए उनके पास है, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते। लेकिन ऐसे लोग शो ऑफ करते हैं क्योंकि इनकी कमाई, इनका धंधा जो है वो लालच बेचने को लेकर है। वो हमारे कहावत कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकर जाए, जो कम है वो ज्यादा दिखाते हैं। असली अमीर मेहनत और इनोवेशन से आती है, ना कि दूसरों। क्या आप महीने के हजारों करोड़ कमाना चाहते हैं? क्या आप भी प्राइवेट जेट चाहते हैं, निजी एयरपोर्ट चाहते हैं? क्या आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं? अगर ऐसे सपने आपको कोई दिखा रहा है तो गुरु आपका काट रहा है। मॉडल मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख कर जाओ। कैसा धंधा या एक ऐसी नौकरी बता देना। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था, आरसीएफ की ताकत में दिल्ली। क्योंकि सपने दो तरह के होते हैं। एक सपना वो जो इंसान को आसमान छूने का हौसला देता है, और दूसरा सपना वो जो धंधे के तौर पर आपको उम्मीदें तो दिखाता है, लेकिन आपकी जड़ों को काट जाता है। और हिंदुस्तान में ऐसा सपना दिखाया जा रहा है। हमारे सिस्टम में आओ, 3 आदमी जोड़ो, फिर 3 आदमी जोड़ो, जितनी बड़ी कतार उतना ज्यादा मुनाफा। हाँ, ये देखा होगा, सोशल मीडिया पर बड़े वीडियोस वायरल होते हैं। आपने इतनी महंगी गाड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में। BMW, जिसका एक टायर, जिनको देखकर लगता है कि यार हम भी रईस बन सकते हैं, खून में जोश आता है, लेकिन ये धंधा आपको उम्मीद के नाम पर बर्बादी कगार पर ले जा रहा है। और आज इसीलिए कहानी उस रवि शर्मा की, जिसने सोशल मीडिया पे अपनी लग्जरी लाइफ का तमाशा दिखाकर भारत के युवाओं के मन में यह सपना दे दिया है कि वो भी रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। लेकिन कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, बल्कि उन 2 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की है जो ऐसी चमक दमक की ठगी का शिकार बन चुके हैं। क्योंकि ये दुकान सपनों की नहीं, भरोसे की लूट की है। ये खेल उम्मीदों के जाल पर बुना है, जो टूटे भरोसों पर फलता फूलता है। यहां पर प्रोडक्ट बेचने का दावा तो किया जाता है, लेकिन ये सपनों की इंडस्ट्री है। मानो एक ऐसा पिरामिड है जिसके नीचे जितने लोग, ऊपर उतना पैसा। लेकिन सच्चाई ये है कि 99% लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, 1% मौज काट रहे हैं। लेकिन जब तक वो 99% लोग ये समझते हैं कि खेल क्या है, तब तक मेहनत, भरोसा और पैसा किसी और की जेब में जाता है। और ये सपनों को बेचने वाला शख्स आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। नाम है रवि शर्मा। कोई उसे ठगों का सुपरस्टार कह रहा है, तो कोई कहता है कि वो झूठ का पुलिंदा है। कौन है ये, पहले बताते हैं, उसके बाद इस ठगी के रैकेट को आज एक्सपोज करेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि हम जब बेबाकी से सब बातें रखते हैं तो आप भी हमारा हिस्सा बनिए। राजस्थान हमारे वोट का रहने वाला है। कोई उसे रवि ओपी शर्मा कहता है, 30-35 साल का शख्स है। कहने को अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहता है। आजकल जो कुछ नहीं कर पाता वो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहता है। अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर बताता है। हालांकि हकीकत में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा झूठा चेहरा है। उसके वीडियोस में क्या क्या बातें नहीं आती, क्या क्या दिखाया नहीं जाता। कभी ऑडी, कभी BMW, कभी रोल्स रॉयस, चमक दमक वाली घड़ियां। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था। दावे ऐसे कि सुनकर दिमाग खराब हो जाए। ये कहना कि मेरा तो 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू, हर महीने 6 लाख रुपए GST भरता हूं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूं साहब। एक मीटिंग का 25,000 रुपया पेट्रोल में उड़ाता हूं। हद तो तब हो गई जब ये तक कह दिया कि मेरे पास 500 प्राइवेट जेट है, 8 निजी एयरपोर्ट है। अब 500 जेट, मानो जैसे किसी एयरलाइन का मालिक हो। लेकिन ये सारी बातें सुनकर हिंदुस्तान के छोटे शहरों और गांव के युवा जो हैं, वो इन सपनों में फंस जाते हैं। वो गरीब लोग जो 4 पैसा नहीं कमा पा रहे, उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति की जैसे हमारी भी किस्मत खुलने वाली है। हालांकि इस व्यक्ति की सच्चाई को जब आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, कि भाई साहब कितना बड़ा फ्रॉड इंसान है। 100 करोड़ का टर्नओवर जो इसने कहा, जब इसको फोन करके तमाम चैनलों ने पूछा तो कहा साहब हमारा थोड़ी ना है, ये तो कंपनियों का है। गाड़ियों के बारे में पूछा तो भैया कितनी सारी गाड़ी कहां से आती है, तो कहा हमने नहीं खरीदी है। प्राइवेट जेट पूछा, कहा वो तो सब प्रचार प्रसार के लिए, किसी इवेंट में गए थे वहां दिखा दिया, उसी को चिपका दिया। जब फोन पर सवाल हुए इससे तो इस शख्स की बातें हैरान करने वाली थी। और फिर सवाल उठा कि ये शख्स अगर इतना सब ओन नहीं करता है तो सोशल मीडिया पर ढिंढोरा क्यों पीटता है। जवाब, लालच फैलाने के लिए। रवि अपने आप को RCM का स्टार डायमंड मेंबर कहता है, जो राजस्थान की भीलवाड़ा में स्थित है। उसके पिता भी इसी धंधे में थे। सरकारी नौकरी को छोड़कर इस धंधे में कूदे। वो दावा करता है कि उसने बेल्जियम से पढ़ाई की है, डायमंड टेंडर है। लेकिन अगर आप उससे कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो उसके पास कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है। आप उससे पूछेंगे कि तेरी नेटवर्थ क्या है, तो वो अनवेरीफाइड है। टैक्स रिटर्न या प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाने कहेंगे तो वो गायब हो जाएगा। इस देश में कई न्यूज चैनल्स, कई सारे पोर्टल्स ने इसके दावों की पड़ताल की और इसे पूरी तरह झूठा पाया। सोशल मीडिया पर इसके मीम्स की बौछार है, लेकिन फिर भी लोग बेवकूफ बन रहे हैं। ये रवि का 100 करोड़ का टर्नओवर कुछ वैसा ही है जैसा ख्वाबों की दुनिया में आपका महंगे महंगे ख्वाब दिखना। लेकिन सवाल यह है कि इन जैसे लोगों की वजह से बाकी लोग फंस जाते हैं। कैसे? आज हम आपको समझाते हैं MLM का काला सच, सपनों का धंधा कैसे बनाया जाता है।
अब सवाल है कि एमएलएम क्या है? एमएलएम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन ऐसा जाल है जो प्रोडक्ट्स को बेचने का बहाना बनाकर लोगों को लूटने काम करता है। कंपनी प्रोडक्ट बेचती है जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट या फिर घरेलू सामान, लेकिन असली खेल जो होता है वो इसमें मेंबर्स को भर्ती करने का होता है। कई बार लोग उत्साह में ज्वाइन करने के नाम पर 10,000 से 1 लाख रुपए तक दे देते हैं। फिर उनको 2 काम मिलता है, एक प्रोडक्ट बेचो जो मार्केट प्राइस से महंगा होता है, और दूसरा नए लोग लाओ। प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है, लेकिन असली पैसा तब आता है जब वो नए नए मेंबर्स लाते हैं। 5-10 मेंबर लाइए, फिर वो और नीचे मेंबर लाएंगे, फिर उनकी कमाई जो होगी उससे आपकी भी कमाई हो जाएगी। मानो एक पिरामिड बनाया जा रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जो सबसे ऊपर बैठा है उसको तो मुनाफा मिल रहा है, लेकिन बाकी जो है वो बर्बाद होते जा रहे हैं। जो सामान बेचने निकले थे वो सड़ जाता है। कमीशन स्ट्रक्चर इतना जटिल है कि नए लोग कुछ कमा नहीं पाते, और ऊपर बैठा आदमी आपको सपने दिखाकर लूटता जाता है। साल 2011-12 में यह कारोबार 300, 2022-23 में 21,282 करोड़ का, 2025 आते आते यह कारोबार 64,500 करोड़ का है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें सपने दिखाकर लोगों को कितना फायदा मिलता है। उदाहरण के तौर पर बता दें, IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि वैध MLM जो है उसमें 10% लोग भी नहीं है जो मुनाफा कमा पाते हैं। 90% का नुकसान होता है, या 95% तक। अवैध वाले में तो पूरा पैसा डूब जाता है। पहली इंटरनेशनल MLM जो थी वो ओरिफ्लेम थी 1995 में। 30 सालों में लेकिन इन कंपनियों ने ऐसा दावा फैलाया, ऐसा माहौल बनाया कि आज रवि जैसे लोग स्टेज पर चढ़कर चिल्लाते हैं, मेरे जैसा बंगला, गाड़ी, जेट चाहिए, ज्वाइन करो, रातों रात तुम अमीर बनोगे। छोटे शहर में बेरोजगार युवा, गांव की महिलाएं, ये सब इसमें फंसते जा रहे हैं। MLM बार बार मैं कह रहा हूं उस पिरामिड स्कीम जैसा है जिसके ऊपर आप रखते जाते हैं, नीचे वाला गुलाम है लेकिन ऊपर वाला वो रईस बनता जा रहा है। और इन कंपनियों को लेकर शिकायतें भी हुई हैं। 2011 में 2000 करोड़ के फ्रॉड की खबर थी। कंज्यूमर फोरम में स्कैम के केसेस थे। रवि का RCM भी इसी चक्र में फंसा है। प्रोडक्ट महंगे हैं, भर्ती का दबाव है। रवि शर्मा बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को फर्जी सपने दिखाता है। वो भाड़े की गाड़ियां, ऑडी, BMW, 1000 करोड़ का दावा, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों की मेहनत को ये लूट रहे हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, भावनाओं का भी बाजार लगा रहे हैं, और इनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि MLM का बाजार जितना चमकदार दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उदाहरण के तौर पर कुछ आंकड़े पेश करते हैं। भारत में 88 लाख लोग ऐसे हैं जो MLM से जुड़े हैं, लेकिन 90% घाटे में। अब अगर कुछ बड़ी ठग के बारे में बताएं तो पर्ल एग्रो, PACL 6 करोड़ निवेशकों के 49,000 करोड़ डूबे थे। शारदा चिटफंड घोटाले में 30 लाख लोगों के 25,000 करोड़ गायब हो गए। पीक एशिया में 24 लाख निवेशकों के 2200 करोड़ गए। कुल मिलाकर MLM कंपनियों ने अब तक लाखों करोड़ों की ठगी की है। ये कंपनियां आपके और हमारे जैसे आम लोगों के पैसे को लेकर फरार हो जाती हैं, और रवि जैसे लोग इस जाल के पोस्टर बॉय बनकर कमीशन लूटते रहते हैं। हालांकि कई कानून बनाए गए हैं, जैसे भारतीय शख्स अभिनंदन, इसमें झूठे वादों पर सजा का प्रावधान है। और इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम भी आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स आपसे रातों रात अमीर बनने का दावा कह रहा है तो फिर आपको समझने की जरूरत है, आपको उसे एक्सपोज करने की जरूरत है, और आपको उसके खिलाफ की जरूरत है। रवि शर्मा जैसे लोग चिल्लाते हैं कि 500 जेट है, लेकिन दुनिया के असली अमीरों को देखिए। एलन मस्क 42 लाख करोड़ की संपत्ति है, लेकिन सोशल मीडिया पर कभी दौलत का बखान नहीं किया। आप ये सोचिएगा, ब्रुनेई के सुल्तान 7,000 कारें हैं, 42,000 करोड़ कीमत है, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते। बिल गेट्स, अमेजॉन के जेफ बेजोस, इनके पास प्राइवेट जेट्स है, लेकिन दिखाते नहीं है। गूगल वाले वो भी नहीं दिखाते। टाटा, महिंद्रा, कितने करोड़ों रुपए उनके पास है, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते। लेकिन ऐसे लोग शो ऑफ करते हैं क्योंकि इनकी कमाई, इनका धंधा जो है वो लालच बेचने को लेकर है। वो हमारे कहावत कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जो कम है वो ज्यादा दिखाते हैं। असली अमीर मेहनत और इनोवेशन से आती है, ना कि दूसरों